देखिए अभी तक हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस कवर कर लिया, हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन कवर कर लिया। आज इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो नाम से समझ में आपको आ गया होगा कि जिस तरह एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ठीक है। एक बात याद रखेंगे। दूसरी चीज, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एक दूसरा नाम और होता है, और वो दूसरा नाम क्या है? वो दूसरा नाम है फर्मेंटेशन। तो अगर कहीं फर्मेंटेशन लिखा हो तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन को ही बताया जा रहा है। और ये फर्मेंटेशन टर्म दिया किसने? तो एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है गे लूसैक। इन्होंने ये फर्मेंटेशन टर्म दिया है, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ रहा है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन दो तरह का होता है, ठीक है। ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के? पहला एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दो तरह का फर्मेंटेशन होता है, या कह दें दो तरह का एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये जो दो नाम दिए गए हैं यहाँ पे, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का, ये दो नाम दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट जो कि बनता है। जैसे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आप देखेंगे तो एंड में एल्कोहल बन जाएगा, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के एंड में देखेंगे तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाएगा। तो एक एक करके दोनों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं, देखिए एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन आते हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरह का रेस्पिरेशन ही है। अरे एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी तो रेस्पिरेशन ही है। तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि जब कभी भी रिएक्शन लिखें तो डायरेक्ट ग्लूकोज से ना बनाएं, पहले ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना दें, उसके बाद फिर रिएक्शन लिखें। तो देखते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात देखो कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, ठीक है। और पायरुविक एसिड नाउ कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। देखिए यहाँ पे ATP का नंबर चेंज हो गया। एरोबिक में 38 ATP था, एनएरोबिक में 2 ATP। उसी तरह CO2 वहाँ पे 6 बनता था, यहाँ पे देखिए 2, और एक अलग से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल का भी बन गया। बताइए, एथेनॉल तो एल्कोहल ही है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे एल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यानी कि ये कैसा है फर्मेंटेशन? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? एल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन हम लिखेंगे, बाकी हम जानते ही हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप है और ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाला स्टेप है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हमें याद रखना है। ये होगा किसमें? ऐसा नहीं कि हम लोगों में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, ऐसा नहीं। किन किन में होगा ये? तो इसके दो एग्जांपल याद रखेंगे हम। लैक्टिक, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो होता है ईस्ट में, और होता है एनएरोबिक बैक्टीरिया में। किस किस में होता है? ईस्ट में और एनएरोबिक बैक्टीरिया में। ये दो एग्जांपल याद रखेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, ठीक है। वहां पे जब एरोबिक रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे थे, वहां मैंने बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा ATP बनता है। तो देख ही रहे हैं, वहां पे 38 ATP बन रहा था, यहाँ पे 2 ATP बन रहा है, तो फर्क तो है ही है। चलो अब बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें पता ही है क्या बनेगा। यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा। देखो किस तरह से, पहला तो वही लिख देंगे, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, ठीक। एंड नाउ पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 molecules of
लैक्टिक एसिड फॉर्मूला हमें नहीं याद रखना है, आप कंफ्यूज होंगे इसीलिए हम बता भी नहीं रहे, 11th में आएगा वहां पढ़ेंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ठीक, देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है इसीलिए क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया। ठीक, बाकी 2 ही एटीपी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो एक बात आप यहाँ पे देख रहे होंगे, वैसे अभी हम लैक्टिक एसिड डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप एक चीज समझ रहे होंगे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन, चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के टाइप का हो चाहे लैक्टिक एसिड का हो, एटीपी कितना ही बनता है, 2 एटीपी दोनों में बनता है। यानी कि अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वहां पे 2 एटीपी बनेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टाइप और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टाइप। तो हम ये याद रखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बनता है, यहाँ पे 2 एटीपी, इसीलिए बोला जा रहा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एटीपी बनता है। ठीक है, इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो पाया है, यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाया, मतलब एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है और एनएरोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा लैक्टिक एसिड की बात कर लेते हैं। लैक्टिक एसिड किस में होगा, जिस तरह अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट और एनारोबिक बैक्टीरिया में हो रहा है, तो लैक्टिक एसिड किस में होगा, तो लैक्टिक एसिड तो हम लोगों में ही होगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हम लोगों में ही होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ह्यूमंस में ही होगा। लेकिन एक याद रखिएगा, मसल में, ह्यूमन के मसल में, देखिए ऐसा आपको बता देते हैं, हम लोगों में तो वैसे रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक टाइप का ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब कुछ लोग बहुत फास्ट रनिंग करते हैं या बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उस केस में क्या होता है, मसल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है और मसल्स में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ना मसल क्रैम्प लग रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेट हो जाना, लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना, जिस वजह से मसल क्रैम्प्स आते हैं। इसका रीज़न क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। रीज़न देखिए ये है कि अगर हम बहुत विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मल कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर बहुत विगरस एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो क्या होता है कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उससे होगा क्या, जैसे अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी में नॉर्मल ऑक्सीजन पहुंच रही है, ठीक है, बॉडी में नॉर्मल ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो उस ऑक्सीजन से एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी बनाया जा रहा है 38 एटीपी। लेकिन आप एक्सरसाइज जो कर रहे हैं तो 38 एटीपी से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट वाली कर रहे हैं। तो जितना ऑक्सीजन हमने आपको सप्लाई किया उतना ऑक्सीजन का तो आपने एरोबिक रेस्पिरेशन कर लिया, लेकिन आपको और एनर्जी चाहिए, तो अब तो ऑक्सीजन है नहीं, तो अब क्या शुरू हो जाएगा, अब यहाँ पे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में शुरू हो जाएगा, इसीलिए लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमने दिया उन सब का तो हमने एटीपी बनवा लिया एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू 38 एटीपी, और उन 38 को हमने यूटिलाइज भी कर लिया, लेकिन हम और विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि अब हमें और एनर्जी चाहिए, तो अब ऑक्सीजन तो है नहीं, तो यानी कि अब क्या होगा, अब जो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, यानी कि अब जो रेस्पिरेशन होगा वो एनएरोबिक हो जाएगा, क्योंकि सारा ऑक्सीजन पहले यूटिलाइज किया जा चुका है, तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब रेस्पिरेशन एनएरोबिक ही होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका देखिए ट्रीटमेंट क्या है, मसाज ले लें, जिस भी पार्ट ऑफ द बॉडी में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हुआ है वहाँ पे मसाज दे दीजिए, या हॉट वाटर बाथ। ठीक, हॉट वाटर बाथ से असल में होता क्या है या मसाज से होता क्या है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उस बॉडी पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँचने लगेगा, वापस से एनएरोबिक से एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ गया, तो वापस से लैक्टिक एसिड जो एक्यूमुलेट हुआ था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, और वापस से एनर्जी का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। देखिए आपको मैं एक चीज़ बता देते हैं, ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाला हो या अपना ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये दोनों ही रिएक्शन हमें याद होने चाहिए। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमने रिएक्शन लिखा था वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि असल में ये क्वेश्चन बोर्ड में
आते हैं आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। और 3 मार्क्स में ऐसा दे देगा कि आपको मैं टाइप बता देता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन आता है। बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड को यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा और पूछ लेगा आपसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या बनेगा, एन एरोबिक में ईस्ट में क्या क्या बनेगा और एन एरोबिक में मसल्स में क्या क्या बनेगा। मतलब बेसिकली एरोबिक में वो जो 3 बना था वो रिएक्शन आपको लिखना होगा, एन एरोबिक में ईस्ट वाला, एन एरोबिक में ईस्ट वाला मतलब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का रिएक्शन लिखना है, और एन एरोबिक में मसल्स यानी कि आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का रिएक्शन लिखना है। और ये 3 मार्क्स में आता है। और क्वेश्चन फेट ऑफ पायरुविक एसिड से आता है वो, ठीक है। राइट द रिएक्शन फॉर फेट ऑफ पायरुविक एसिड। तो फेट ऑफ पायरुविक एसिड का मतलब यही है कि अब पायरुविक एसिड के साथ आगे क्या होगा, ठीक है। तो हमें ये पूरा रिएक्शन लिखना होगा, ये पूरा रिएक्शन हमें आना चाहिए।